हेलो नमस्कार दोस्तों, एसपीपी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनपाल प्रजापति। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट की आज तीसरी क्लास है और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली और वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, 8,000 रुपये का 4% साधारण ब्याज की दर से 146 दिन का ब्याज कितना होगा। हमें मूलधन दिया हुआ 8,000 रुपये, दर दी हुई है 4% है, 146 दिन का हमें ब्याज पूछा गया है। अगर समय हमें दिन में दिया हुआ है तो दिन को हमें साल में बदलना होगा। 146 दिन को हम साल में बदलेंगे। साल में बदलने के लिए हमें 365 का भाग देना होगा। साधारणतः सवाल में दिन जो देते हैं वो कौन कौन से दिन है जो ज़्यादातर प्रश्न में दिए हुए होते हैं। पहला है 73 दिन। 73 दिन दिया हुआ होगा, कई बार आपने प्रश्न में देखा होगा 73 दिन का ब्याज निकालिए। 73 दिन का हमें समय दिया हुआ था या 146 दिन जो इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा 219 दिन या 292 दिन, ये वो समय है जो ज़्यादातर प्रश्न में हमें दिन दे करके हमें ब्याज पूछा जाता है। क्योंकि यही दिन इसलिए देते हैं क्योंकि इन दिनों को आसानी से साल में बदला जा सकता है। जैसे 73 दिन है, 73 दिन को हमें साल में बदलना होगा तो 73 में 365 का भाग दे देंगे तो इसका समय वर्ष में होगा। 73 एकम 73, 73 पंजू 100, 73 पंजू 365, तो ये होगा 1/5 वर्ष। ये होगा 1/5 वर्ष। 146 इसका डबल है तो 146 को अगर साल में बदलना होगा तो 146/365, तो 73 दूनी 146 और 73 पंजे 365, तो ये होगा 2/5 वर्ष। इस प्रकार इसको काटेंगे तो ये होगा 3/5 वर्ष, इसको काटेंगे तो ये होगा 4/5 वर्ष। तो ये 4 फॉर्म है दिनों की जो ज़्यादातर प्रश्न में दी हुई होती है और इनका हमें ब्याज दिन में दे करके पूछा जाता है और हम इनको आसानी से साल में बदल सकते हैं। तो 146 दिन का हमें ब्याज निकालना है तो हम क्या करेंगे, ब्याज का फॉर्मूला अपने पास है ही। ब्याज बराबर साधारण ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन गुणा दर गुणा समय। ठीक है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100। मूलधन अपना है 8,000 रुपये, 8,000 गुणा दर कितनी है 4%, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुणा समय 146 दिन है तो 146 दिन का अभी 2/5 समय बदला था तो यहाँ 2 होगा और बटे में नीचे 5 होगा। अब बटे में 100 है तो हम लिखेंगे 100। अभी काट के सोल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, 5 को काटेंगे, 5 एक 5, 16 पंजे 80, 16 चौक 64 64 64, 128 128 और 0, 1280 रुपये हमारा होगा साधारण। 146 दिन का साधारण ब्याज होगा 1280 रुपये। तो इस प्रकार दिनों वाले सवाल को हम साल में बदल करके और हम उनको आसानी से उनका ब्याज निकाल सकते हैं। अभी नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अभी हमारा अगला सवाल है 12,000 रुपये का 12.5% साधारण ब्याज की दर से 8 माह का ब्याज व मिश्र धन कितना होगा। हमारे पास मूलधन है 12,000 रुपये, तो सबसे पहले हम ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज निकालने के बाद ब्याज में मूलधन को जोड़ेंगे तो मिश्र धन आ ही जाएगा। तो हमारा ब्याज का सूत्र है ब्याज बराबर मूलधन, वो पहले वाला ही, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। अभी देखिए मूलधन कितना है 12,000 की जगह हम 12,000 लिखेंगे, गुणा दर कितनी है 12.5%, 12 से ही 1/2। हम 12 से ही 1/2 को इस तरह से लिख सकते हैं कि 12 एक 12, 12 दूनी 24 और 25/2। हम 25/2 भी हम इनको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 25/2, ये होगी दर। अब समय कितना हुआ 8 माह। महीने को अगर साल में बदलना होगा तो हम उसमें 12 का भाग देते हैं। अगर दिन को साल में बदलना होता है, पिछले सवाल में जो किया था, तो 365 का भाग देंगे। और अगर महीने को साल में बदलना होगा तो हम 12 का भाग देंगे क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। तो 8/12 होगा। तो हम लिखेंगे समय की जगह 8 और नीचे 12। ठीक है, ये होगा समय वर्ष में। उसके बाद है बटा में 100, तो यह होगा 100। ठीक है, अभी हम इसको काट के सोल्व करेंगे। 2 जीरो से सबसे पहले 2 जीरो कट करेंगे,
12 एक 12 और 12 एक 12 0 2 काटेंगे 2 चौके 8 तो 25 चौके 100 और 1 0 तो ये होगा 1000 रुपये। ये होगा ब्याज, 1000 रुपये ब्याज आएगा। अब ये बोला कि ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करो, तो ब्याज कितना है इतना, तो मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन कितना होगा ब्याज प्लस मूलधन, तो मूलधन कितना था 12000 प्लस 1000 ब्याज है, तो मिश्र धन होगा इसका 13000 रुपये। ये होगी अमाउंट। ठीक है, इस प्रकार से हम महीने को साल में बदल करके और दर को सीधे रूप से लिख करके हम इनका ब्याज निकाल सकते हैं। अभी नेक्स्ट अलग टाइप का सवाल लेते हैं। अभी अगला सवाल हमने लिया है, किसी धनराशि का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 2400 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है। यानी मूलधन हमें पूछा है। मूलधन का फॉर्मूला आपको आता ही होगा, और नहीं भी आता है तो अभी हम बना देते हैं। कैसे, जैसे ब्याज का फॉर्मूला क्या था, साधारण ब्याज का फॉर्मूला था मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100, ये फॉर्मूला था। अभी हमें मूलधन का फॉर्मूला है, धनराशि क्या है, तो मूलधन का फॉर्मूला बनाना है। तो सबसे पहले कैसे बनाते हैं, बराबर के निशान के सामने बराबर रखेंगे। जहाँ जिस चीज़ का फॉर्मूला निकालना है उसको एक तरफ, बाकी सारी चीज़ें को एक तरफ। जैसे मूलधन का फॉर्मूला निकालना है तो मूलधन को जहाँ है वहाँ के वहाँ रख दीजिए, बाकी जो चीज़ें हैं वो इधर से इधर ले आएंगे। कैसे लाएंगे, देखिए ब्याज पहले से इधर लिखा हुआ है तो जैसे था वैसे वैसे रखेंगे। जिसको चेंज नहीं करना उसको, जिसको पलटना नहीं है उसको चेंज भी नहीं करेंगे। अब जो चीज़ें इधर से इधर लाएंगे वो जो ऊपर लिखी है वो नीचे आएंगे, जो नीचे लिखी है वो ऊपर। जैसे 100 नीचे लिखा हुआ है इसको ऊपर लिखेंगे 100। दर और समय को इधर लाना है तो ये ऊपर लिखा है तो हम लिखेंगे नीचे, दर गुणा समय। ये बन गया हमारा मूलधन का फॉर्मूला। ठीक है, तो ब्याज की जगह ब्याज लिख देंगे, कितना है 2400 रुपये गुणा 100 बटे में दर कितनी है 6% गुणा समय कितना है 2 वर्ष। इसको हम काट के सोल्व करेंगे। 6 चौके 24, 2 दूनी 4, 200 गुणा 100 बराबर 2000, 20,000 रुपये। ये होगा धनराशि। 20,000 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा 6% दर से 2400 रुपये। इस प्रकार हम मूलधन का फॉर्मूला बना करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर मूलधन की जगह दर पूछा जाता, दर का फॉर्मूला अगर निकालते हैं अपन तो भी वही तरीका है। मूलधन को यहाँ ले आते, जहाँ दर लिखी हुई है वहाँ मूलधन रख देते। समय का बनाना होता तो भी इस तरह से हम, यानी जिस चीज़ का फॉर्मूला बनाना है उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को पलट करके दूसरी तरफ ले आएंगे। तो इस फॉर्मूले को बनाना आप सीख गए होंगे। अभी हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अभी नेक्स्ट सवाल हमने लिया है, किसी राशि का 6% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष व 4 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपये है, तो वह राशि क्या है। यानी मूलधन पूछा है। इस सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। इसमें देखो हमें मूलधन पूछा गया है, दर दी हुई है और समय 2 बार दिया हुआ है, 3 वर्ष और 4 वर्ष। अभी एक बार हम पहली विधि से सोल्व करते हैं। कैसे, हम मूलधन को एक बार हम 100 रुपये अगर मान लें कि माना मूलधन बराबर 100 रुपये। अभी 3 वर्ष और 4 वर्ष का हम अलग अलग ब्याज निकाल देते हैं। तो ब्याज बराबर मूलधन 100 रुपये गुणा दर कितनी है 6% गुणा पहला जो समय है वो 3 वर्ष है बटे में 100, और दूसरा इधर ले लेते हैं। मूलधन 100 रुपये है गुणा दर समय, दर गुणा दर 6% है गुणा समय 4 वर्ष है बटे में 100। 3 वर्ष का और 4 वर्ष का दोनों का हमने अलग अलग फॉर्मूले में रख लिया है। अभी हम काट के सोल्व करेंगे। 100 से 100 कट कर देंगे, इधर भी 100 से 100 कट कर देंगे, तो 36 18 रुपये, और ये हो गया 6 का 24 रुपये। तो अंतर कितना हो गया, अंतर बराबर 6 रुपये। 6 रुपये का अंतर आ गया। अगर 6 रुपये का अंतर है तो मूलधन कितना था 100 रुपये। 6 रुपये का अंतर है तो मूलधन 100 रुपये। अगर 6 रुपये का अंतर है तो मूलधन 100 रुपये। अगर 1 रुपये का अंतर है तो मूलधन 100/6। वही एक एक नियम जो परसेंटेज में हमने सिखाया था। अगर अंतर कितना है वास्तव में 150 रुपये, अगर 150 रुपये का अंतर है तो कितना होगा 100/6 गुणा 150 कर लेंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, ये होगा
2500 रुपये। पहली विधि में हमने मूलधन को 100 रुपये मान करके दोनों समय की अलग अलग गणना कर ली। दोनों का अंतर आ गया 6 रुपये। 6 रुपये अगर अंतर है तो 100 रुपये मूलधन था। अगर 150 रुपये का अंतर है तो हमने एक एक नियम से ही निकाल ली। एक एक नियम अगर नहीं पता है तो आप परसेंटेज का प्ले लिस्ट में जाइए, परसेंटेज के पार्ट 2 में एक एक नियम सीखिए तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि ये भिन्न कैसे आई थी। अब हम इसी सवाल को दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं फॉर्मूले से। अब दूसरी विधि क्या है देखिए, वह धनराशि क्या है, ये पूछा है कि धनराशि क्या है यानी मूलधन। तो मूलधन का अपने पास फॉर्मूला क्या था, ब्याज गुणा 100 बटाए दर गुणा समय। ये राशि पूछा गया है, सवाल में राशि पूछी है तो हम राशि यानी मूलधन का फॉर्मूला लिख लिया। अब ये अंतर दिया हुआ है, समय का अंतर दिया हुआ है, एक तो 3 वर्ष और 4 वर्ष, और ब्याज का अंतर दिया हुआ है 150 रुपये। तो जो जो अंतर दिया हुआ है वो अंतर ही लिख देंगे। जैसे ब्याज है, मूलधन निकालना है तो ब्याज लिखा हुआ तो हम यहाँ लिखेंगे ब्याज का अंतर। ब्याज का अंतर है तो अगर ब्याज नहीं है, ब्याज का अंतर है तो ब्याज का अंतर लिख देंगे ब्याज की जगह। दर एक ही है 6% दोनों जगह, 3 वर्ष में भी 4 वर्ष में भी दर एक ही है तो उसको ऐसे कैसे रखेंगे। समय का भी अंतर दिया हुआ है, 3 वर्ष है 4 वर्ष है तो फॉर्मूले में लिखेंगे समय का अंतर। जो जो अंतर दिए हुए हैं वो अंतर लिख देंगे, अंतर नहीं दिए हुए तो एज इट इज राशि हम लिख देंगे। तो अभी हमारा मूलधन आ जाएगा। ब्याज का अंतर कितना है 150 रुपये, 150 गुणा 100 दर बटा में दर का अंतर कितना है, दर का अंतर नहीं है, दर तो दर ही है 6% गुणा समय का अंतर कितना है 3 वर्ष और 4 वर्ष का अंतर कितना हुआ 1 वर्ष का, तो हमने अंतर लिख दिया 1। अभी हम काट के सोल्व करेंगे। 6 1 6, 6 2 12, 6 5 30, तो ये होगा 2500 रुपये। तो इस विधि से हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये विधि पहले वाली विधि से ज़्यादा आसान है। आप जहाँ तक हो इसी विधि से सोल्व कीजिए। परीक्षा में अगर सवाल आता है तो आप इसी विधि से कीजिए। अब हम इस टाइप का एक अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लिया है हमने, कोई राशि 5 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर उधार दी जाती है। यदि 3% अधिक दर पर दी गई होती तो 105 रुपये अधिक प्राप्त होती, तो वह राशि क्या है। जो पिछला सवाल हमने किया था सेम एज उसी तरीके का सवाल है। जैसे पिछले सवाल को हमने दूसरी जो विधि से किया था फॉर्मूले से, उसी फॉर्मूले में हम इसको सेट करके इसको सवाल को आंसर निकालते हैं। जैसे कोई वह राशि क्या है, हमें मूलधन पूछा गया है तो मूलधन का फॉर्मूला क्या था, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटा दर गुणा समय। ये था हमारा मूलधन का फॉर्मूला। अब इसमें ब्याज की जगह ब्याज का अंतर दिया हुआ है 150 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो ब्याज ना लेकर के हम ही ब्याज का अंतर लिख देंगे। दर का भी अंतर ही दिया हुआ, 3% अधिक दर पर दी गई होती है यानी 3% ज़्यादा, तो अंतर हो गया दर का अंतर। दर का अंतर, समय 5 वर्ष ही है, समय का अंतर इसमें नहीं है, तो अंतर की जगह हम अंतर लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ब्याज का अंतर कितना हुआ है 105 रुपये, तो 105 गुणा 100 बटे में दर का अंतर कितना है 3% अधिक, यानी पहले जो भी हो उसे 3% अधिक है तो अंतर 3% ही हुआ, तो ये 3 गुणा समय कितना हुआ 5 वर्ष 5, तो इससे आंसर आसानी से हम निकाल लेंगे। 5 1 की पंजी 105, 3 काटेंगे तो 7 या 21, इतनी होगा 700 रुपये वो राशि है, मूलधन है, जिसमें ब्याज का अंतर 105 रुपये आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि इस टाइप के सवाल अगर एग्जाम में आते हैं तो आप इसको आसानी से कर लोगे। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो और कहीं समझने में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम अगली वीडियो में उसको ज़रूर समझ करेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।